तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। आई होप आप सबने लेसन 1, 2, 3 और ये सारे हमारे MT1 सीरीज के देख चुके होंगे, तभी आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन 1 है हमारा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। जो भी आपके वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखे हैं, ये आपका एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है, वही आपको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं फर्स्ट वाले का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है, और जो आपके उसके बाद के किलोमीटर है वो ₹8 पर किलोमीटर चार्ज होंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट TN बी द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट N किलोमीटर। तो फर्स्ट N किलोमीटर के लिए कितना होगा, TN मान लिया है हमने। उसके बाद हमें मानना है देन T1 इक्वल टू A। सबसे पहला हमारा क्या हो गया, टर्म क्या हो जाएगा, A माना जाएगा, जो है हमारा 15 रुपीज़ है यहाँ पर हमारा सबसे पहले। तो A हमारा क्या हो गया, वैल्यू 15। फिर उसके बाद हर किलोमीटर में ऐड होते हुए जाएगा 8। तो वैसे हमें T2 मिलेगा। T2 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8, तो ये हो गया 23। T3 भी निकाल लेंगे, 23 प्लस 8 हो जाएगा आपका 31। सो द लिस्ट बी एज फॉलोज। तो आपकी जो लिस्ट बन रही है, ये हमारी जो सीरीज बनी है 15, 23, 31 ऐसे करते हुए सो ऑन। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस होगा, तो T2 माइनस T1 कर देंगे आप, या T3 माइनस T2 कर देंगे, दोनों ही बात बराबर है। तो आपका ये कितना आने वाला है, 8। ठीक है, तो आप T3 माइनस T2 कर लो या T2 माइनस T1 कर लो। यहाँ पर आपका आंसर कितना आने वाला है, 8। तो ये क्या है, हमारा AP बन रहा है। तो आप लिख सकते हो दस दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन AP। तो ये आपका AP है, बन रहा है। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, AP था। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं अब हम। तो इसमें क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। जितना भी आपका अमाउंट ऑफ प्रेशर है सिलेंडर में, उसमें से क्या कर रहा है वो, एट अ टाइम कितना कर ले रहा है आपका, एट अ टाइम वो 1/4 एयर क्या कर रहा है, रिमूव कर देता है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा उसके अंदर एयर प्रेजेंट है, तो उसको मान लेते हैं लेट द फर्स्ट। तो हम फर्स्ट टर्म जो प्रेजेंट है आपका उसको मान सकते हैं फर्स्ट टर्म भी x मान लिया, x यूनिट, उसमें एयर अभी होगा। तो फिर उसके बाद देन हमारा T1 कितना हो जाएगा, इक्वल टू, मैं यहाँ T से डिनोट कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म को आप A से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका x। तो हमने अभी x मान लिया है फर्स्ट को। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, वो एट अ टाइम क्या कर रहा है, -4 ले जा रहा है, मतलब माइनस कर दे रहा है। तो माइनस हो जाएगा इसी का ही। ठीक है, 1/4 ऑफ x क्या कर रहा है, वो एट अ टाइम रिमूव कर रहा है। तो आपका ये माइनस करके कितना आया, 3/4 x यूनिट्स। ऐसे ही करते हुए T3 भी आ जाएगा आपका। T3 आपका निकल के आएगा 3/4 x। अब इसमें से जो होगा आपका माइनस कर देंगे आप। यहाँ पर यही गलती करते हैं, जो अब बचा होता है लास्ट में, अब उसका 1/4 लेना होता है, लेकिन वो फिर से इसी का ही 1/4 ले लेते हैं जो टोटल होता है पहले। लेकिन आपका जब दूसरा जो T2 बन गया है, उसमें से आपको 1/4 करना है। तो 1/4 ऑफ 3/4 x का लेना है आपको। तो ये आपका निकल के आ रहा है 9/16 x यूनिट्स। तो ऐसे ही करते हुए आपका सीरीज चलते जाने वाला है आपका। तो एक लास्ट में T4 भी निकाल देता हूँ। 9/16 x 1/4 1/4 किया हमने किसका, इसका 9/16 x का। 9/16 x का 1/4 लिया है हमने। तो हमेशा यहाँ देखो, यहाँ पर x का ही ले रहे थे हम, यहाँ पर भी 3/4 x का, यहाँ पर भी 3/4 x का। तो इसीलिए अब हमारा जो बचा था 9/16 x, उसका 1/4 क्या कर दिया हमने, अभी माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 27/64 x यूनिट्स। तो T4 आपका ये निकल के आया है। तो हम सीरीज अब लिख लेते हैं। सीरीज कितना है, सबसे पहला टर्म आया आपका x,
फिर हमारा है 3/4x, फिर आपका है 9/16x, फिर उसके बाद 27/64x। तो ये आपका AP दिख रहा होगा आप सबको। तो चलिए करके देखते हैं अब T2 - T1। ठीक है, अगर सारे सेम होंगे तब ये AP माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। चलिए अब डिफरेंस निकाल के देखते हैं। अगर डिफरेंस सबके सेम आएंगे तो ये AP मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। तो T2 - T1 कर लेते हैं सबसे पहले। तो T2 हो गया आपका 3x/4 - x। तो ये आपका निकल के आ रहा है 3x - 4x/4, ये हो गया माइनस का x/4। ठीक है, अब T3 - T2 कर लेते हैं। T3 आपका दिख रहा होगा ये 9/16x - 3/4x। तो आपको AP चेक करने के लिए हमेशा डिफरेंस चेक करने पड़ेंगे, सारे इक्वल आएंगे तभी। अब आपका 16 आ गया यहाँ, 9x - 12x इक्वल टू 3x माइनस का 16। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो गलत आया है। मतलब ये कि हमारे T2 - T1 नॉट इक्वल टू आया है आपका T3 - T2 के। तो ये हमारा AP नहीं माना जाएगा। इट इज नॉट एन AP, ये आपका AP नहीं माना जाएगा। तो चलिए, ये तो आपका AP नहीं निकला। अब हम बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। आपका थर्ड पार्ट आ गया अब। The cost of digging well after every meter of digging, when its cost 150 for the first meter, rise by 50 for each subsequent meter। सबसे पहले मीटर में 150 रुपीज लगने वाला है, फिर उसके बाद हर मीटर में 50 रुपीज ऐड होते हुए जाएगा। तो इसके बातों से तो लग रहा है ये AP है। चलो चेक करते हैं अब हम थर्ड पार्ट का भी। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को क्या मान लेंगे, आपका A को क्या मान लेंगे, फर्स्ट टर्म A। यहाँ टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हो गया हमारा ₹150, और कॉमन डिफरेंस, आपका कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पर जो होगा वो 50 रुपीज होने वाला है, क्योंकि 50 रुपीज सब में ऐड करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है ना, हर पहले मीटर के लिए वो 150 चार्ज करेगा, उसके बाद हर मीटर के लिए कितना होगा, 50 रुपीज ऐड होगा। तो T1 हो जाएगा हमारा यहाँ A इक्वल टू 150, और T2 हो जाएगा आपका, मैंने यहाँ A1, आप चाहो तो A1 A2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ T से डिनोट कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। किसान ने तो वहाँ पर A1 A2 करके पढ़ा है, यहाँ पर T1 T2 लिख दिया, तो उससे कंफ्यूज मत होना, वो सिर्फ नेम है। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये T2 आ गया है, T3 आ गया A प्लस 2D 150 प्लस 50 हो जाएगा आपका 250, और T4 हो जाएगा आपका A प्लस 3D इक्वल टू 150 प्लस 150 इक्वल टू 300। तो चलो चेक कर लेते हैं अब हम, तो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है या नहीं। तो T2 - T1 चेक करते हैं। T2 - T1 हमारा 200 माइनस 50 आने वाला है, और T3 - T2 आपका 50 आ रहा है। मतलब T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2 हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये भी आपका क्या है, AP है। तो देयरफॉर इट इज एन AP, इट इज एन AP आप लिख सकते हैं। तो ये थर्ड वाला आपका AP निकला। तो चलिए अब फोर्थ पार्ट करते हैं हम। तो इसमें क्या बोला, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट। तो पहले डिपॉजिट में आपका 10,000 है, और हर साल क्या हो रहा है, फिर 8% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब किसका इंक्रीज हो रहा है, 8%, आपका 10,000 का 8% इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले T1 लिख लेते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म मान लिया हमने ये। लेट Tn बी दी अमाउंट, सबसे पहले मान लेते हैं अमाउंट ऑफ मनी इन दी nth टर्म। आप An भी लिख सकते हैं Tn की जगह पर। तो T1 हो जाएगा आपका सबसे पहले 10,000। ठीक है, T1 आपका 10,000 पहले साल में जो डिपॉजिट किया है। अब सेकेंड ईयर से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो एक साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जब जमा किया वो है T1, और उसके बाद एक साल के बाद हम इसका 8% निकाल देते हैं। 10,000 का 8% निकलेगा, तो आपका आने वाला है यहाँ पर 800 आ गया है। तो 800 से ऐड कर देते हैं। अब T3 जब निकालेंगे तब ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम 10,800 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 8%।
ठीक है, तो हर साल आपका 8% जुड़ते हुए जा रहे हैं, जो पिछले साल जो था, इसे कहते हैं हम कंपाउंडिंग। इसी को हम कंपाउंडिंग कहते हैं यहाँ पर। तो 10,800 का 8% निकालेंगे हम। तो यहाँ पर आपका ये कैंसिल आउट होने के बाद मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपका, तो इसको हम ऐड कर देते हैं जल्दी से। 864 आ गया आपका मल्टीप्लाई करके, ये आ गया आपका 11,664। तो ये आपका T3 आ गया आपका। अब T4 निकालते हैं हम, ऐसे ही करते हुए 101 ऐसे करते हुए हमारा चल रहा है। तो ये 11,664 प्लस 11,664 मल्टीप्लाई 8/100 या 8% भी बोल सकते हो आप। तो ये आपका आ गया कुछ 11,664 प्लस 933.12 इक्वल टू 12,597.12। तो ये आपका T4 निकल के आ गया है। अब हम जो सीरीज आपकी आई है उसको पूरा हम लिख लेते हैं, फिर चेक करेंगे हम ये आपका AP बन रहा है या नहीं। तो 10,000, ये कॉमा थोड़ा वैसे वाला बनाना, यहाँ दो कॉमा है, कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो 11,664 फिर उसके बाद 12,597.12, ठीक है, ऐसे करते हुए जा रहा है। तो T2 माइनस T1 करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ आपका 800 आ रहा है, लेकिन आपका साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर आपका 800 कहीं से भी आने नहीं वाला। तो इसका मतलब क्या है, T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज नॉट एन AP।